आपका किसी और वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कॉलेज वाइवा होता है और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा होता है, तो उसके कुछ ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में जो भी आईटी का प्रैक्टिकल होता है उसके जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से आपको उन्हें अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें विद एक्सपीरियंस आपको बताई जाएंगी। तो भाई और बहनों, तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये बात हमने सुनी है और ये काफ़ी बेहतरीन और सटीक पॉइंट है। तो इसलिए आपको अपनी फ़ाइल के टॉपिक से रिलेटेड है, आपको प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए और जो आपकी फ़ाइल है उसे अच्छे से रीड आउट करना चाहिए कि आखिर उसमें आपने क्या क्या मेंशन किए हैं चीज़ें, एक ओवरव्यू आपको लेना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप अगर जो आपकी प्रोजेक्ट की फ़ाइल है उसकी समरी को भी अगर रीड आउट करें तो वो भी एक अच्छा एक इम्प्रेशन रहेगा। अगर कोई एग्जामिनर है वो एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट है क्या, तो वहाँ वो आपको हेल्प करता है कि आप उसे समराइज़ करें, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, वो हो सकता है। साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रिसेंट के ट्रेंड्स होते हैं आपको उन पर भी गौर है वो करना चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये चीज़ आई थी। जैसे मैं इस टाइम की बात अगर करें तो अब जो चैट जीपीटी का है वो बहुत ज़्यादा हल्ला है, वो हर फील्ड में, चाहे वो जॉब्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो पड़ा है, जो कि हम जानते ही हैं। तो कुछ इस तरह से जो मैंने प्रैक्टिकल है वो दिया था, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस एचआर है उसके कॉम्बिनेशन से प्रोजेक्ट बनाया था और काफ़ी ठीक भी गया, मेरा वाइवा काफ़ी अच्छा गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। स्पेसिफिक और क्लियर टाइटल, आपका जो टाइटल है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा टाइटल चूज़ करें जो कि क्लियर हो, 4 लोग देखें, तो वो 4 लोग वाला डायलॉग आजकल रील में वायरल हो रहा है इसलिए बोल दिया। तो एग्जामिनर है उसे वो क्लियर कट एकदम पता चल रहा हो कि आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है क्या। आप उनका काम आसान करेंगे तो वो आपका काम आसान करेंगे, नंबर ज़्यादा देके, और क्या। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कोऑर्डिनेटर या आपके जो प्रोफेसर होते हैं आप उनका गाइडेंस ज़रूर लें, उनसे आप थोड़ा कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं कि आपका ये टॉपिक आप रखना चाह रहे हैं क्या ये सही है, या इसका एक कोई कैची, कोई अच्छा सा कैची, मतलब चलाने वाली कैची नहीं, वो कैची जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मतलब लुभाने वाला हो, कुछ उस तरह को वो वाली कैची आपका टाइटल है वो होना चाहिए। तो उसके लिए आप सजेशन ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो कि मैं आगे आपको डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि आपका जो टाइटल है, फाइल साइज़ है, फॉर्मेशन है, वो आपको किस तरह से रखनी होती है और किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। अब बारी है बहुत ही एसेंशियल पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है आपका कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट का जो ये ट्रेंड है ये तो ऑल टाइम सबका फेवरेट होता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। आपका जैसा सबकी लगभग एक जैसा टॉपिक, एक जैसा सबका प्रेजेंटेशन, तो उससे सारी चीज़ें, सारी क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल एक बार में चूर चूर हो जाती है, मतलब दिख जाता है सब कुछ एग्जामिनर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। एक वहाँ पे पॉइंट है वो रहता है, तो इसलिए आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप जो भी जितना भी जैसा आपको लगे आप अपनी समझदारी से आप बनाइए, और इतना भी कोई इशू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान है वो अलग है, उनकी क्वालिटीज़ है अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। तो आप खुद पे भरोसा रखिए, यू आर द अमेजिंग पर्सन। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है कॉपी पेस्ट वाली, ओके। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि किस तरीके से आपको कुछ फॉन्ट साइज़, मार्जिन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं टाइटल फाइल से। तो टाइटल फाइल में जो आपका फॉन्ट साइज़ है आप 12 या 14 ले सकते हैं। पॉइंट है वो रिलेवेंट है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जिसमें जो फॉन्ट उसमें रहेगा एरियल रह सकता है और टाइम्स न्यू रोमन रह सकता है। बाकी अगर आपके कॉलेज के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो आप उन्हें फॉलो करिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। अब बात करते हैं स्पेसिंग की। तो जो स्पेसिंग है वो 1.5 से लेके 2 इंचेस तक है, आप उसमें रख सकते हैं। ये रीडेबिलिटी को मेंटेन रखें, और वो ओवरऑल पैराग्राफ के बीच में भी थोड़ा सा आप गैप है वो मेंटेन रखें, ताकि एक अच्छा व्यू है वो आए और वो काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है वो लगे। उसके बाद बात करते हैं मार्जिन्स की। तो जो मार्जिन है, स्टैंडर्ड मार्जिन है वो 1 इंच का है वो रहता है,
तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जिनका साइज़ रहने वाला है वो चारों साइड का, यानी कि आपको चारों साइड है वो इक्वल मार्जिन का यूज़ करना है। तो ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और जो एडिशनल चीज़ आप कर सकते हैं, आप उसमें इमेज है वो यूज़ कर सकते हैं, टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, और कोई रिसेंट का कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे आप कुछ स्टैट है बता रहे हैं, जैसे कि कुछ स्टैट के फॉर्म में है वहाँ पे आप बता रहे हैं, या फिर कोई रिसर्च का कोई डेटा आप शो कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन है वो डालता है आपकी फ़ाइल में। तो जहाँ पे भी अगर वो कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे फाइल नहीं देखी जाती है, लेकिन हम दोनों कंटेक्स्ट में बात करते हैं, कई बार वो एटलीस्ट आपकी फ़ाइल को एक बार नज़र में तो देख ही लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है वो बाद की बात है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, लेकिन हम अपना बेस्ट दें, तो इस वजह से हमें पूरा प्रिपेयर होना होता है। ये तो हो गई सारी टिप्स, बट अभी वीडियो बाकी है। अभी हम बात करने वाले हैं IT स्किल्स पे। ये तो हमारा प्रैक्टिकल फाइल, इनमें किस तरह से फॉर्मेशन रखनी है, वो सारे आपको टिप्स हो गए। अब बात करते हैं IT स्किल की, कि उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो कैसे होता है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी शो कर देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है, ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिले, एक डायरेक्शन मिलेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो IT के क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या लैब प्रैक्टिकल वर्क है उससे रिलेटेड है, वहाँ पे आपको पूछा जाता है। तो जिसमें कि आपको कौन सी चीज़ है वो वर्ड में, एक्सेल में, इनमें कैसे करते हैं, PPT में कैसे फंक्शन है वो करते हैं, स्लाइड शो की कौन सी शॉर्टकट की होती है, कुछ इस तरह के। और एक जो फंडामेंटल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक हो गई बात। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कुछ जो एग्जामिनर होते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, जैसे कि कोई एग्जामिनर पूछता है जैसे URL क्या होता है, तो कई बार बच्चे क्या होता है कि बस फुल फॉर्म है वो बता देते हैं, तो वहाँ पे वो सबका एक सुनना सुनाया क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म नहीं पूछी मैंने पूछा ये इसका फंक्शन क्या है, तो आप बोल देंगे कि URL एक लिंक होता है जो कि हमें 1 पेज से एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, इस तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म ही पूछ ली जाती है, कि मतलब शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस कि इसका फुल फॉर्म बताइए। जैसे PDF का वो पूछ लेंगे, URL का पूछ लेंगे, UPI का भी पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि एक्सटेंशन बताइए, जैसे कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वर्ड का डॉक होता है, डॉक्स होता है, दोनों वो हो सकते हैं। एक्सेल का क्या होता है, और PPT का क्या होता है, कुछ इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। और फोल्डर कैसे बनाते हैं वो पूछ लिया जाता है। IP एड्रेसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, और नेटवर्क के टाइप कौन से होते हैं, लैन मैन वैन है, और लैन मैन वैन में क्या फ़र्क होता है। तो इस तरह के तो क्वेश्चन होते हैं, और बाकी में यहाँ पे आपको लिस्ट शो कर देते हैं, ताकि आपको एक थोड़ा क्लियर कट चीज़ें मिले, और आप कुछ इसी तरह से IT की वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आप टिप्स आप फॉलो करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि आप फुल प्रिपेयर हैं। तो अपना बेस्ट आप देना। ज़्यादा अमेजिंग टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।